गांव की गलियों में एक लड़का घूमता था, पुराने कपड़े, बिखरे बाल और हर किसी से अजीब अजीब सवाल करता। कोई कहता पागल हो गया है, तो कोई हंसता, इससे कुछ नहीं होगा। उसका नाम था नरेंद्र चौहान। लेकिन आज वही नाम बड़े बड़े बिजनेस स्कूलों की किताबों में पढ़ाया जाता है, क्योंकि उसने वो कर दिखाया जिसे दुनिया ने नामुमकिन कहा था। शुरुआत एक अलग सोच से। नरेंद्र का दिमाग बचपन से ही तेज था, लेकिन वह किताबों से नहीं बल्कि जिंदगी से सीखता था। स्कूल में उसे गणित पसंद था, लेकिन वो सवालों के जवाबों से ज्यादा उनके पीछे की सोच में रुचि रखता था। वह कबाड़ी की दुकान पर जाकर टूटे हुए गैजेट्स लाता, उन्हें जोड़ता, काटता, फिर कुछ नया बनाता। कई बार बिजली का झटका भी खा चुका था। माँ डांटती, ये पागलपन कब छोड़ेगा, लेकिन उसके अंदर एक चिंगारी थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ अलग करने की। कॉलेज में हारा, लेकिन हार नहीं मानी। 12वीं के बाद नरेंद्र ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। उसने जैसे ही उसने पढ़ाई शुरू की, उसे समझ आ गया कि ये उसके मन का रास्ता नहीं है। वो वहां भी कुछ अलग करना चाहता था, कुछ जो जिंदगी को बदल सके। उसने कॉलेज छोड़ दिया। लोग बोले, पगला गया है, सरकारी नौकरी छोड़कर क्या करेगा। उसके गांव में लोग उसके पापा से कहते कि अब इस लड़के से कोई उम्मीद मत रखो। पर नरेंद्र ने खुद से एक वादा किया, अगर दुनिया मुझे पागल समझती है तो मैं उस पागलपन से कुछ ऐसा करूंगा कि सबको जवाब मिल पाए। सड़क से शुरू हुआ स्टार्टअप। नरेंद्र ने शहर की गलियों में घूमते हुए देखा कि हर छोटी दुकान को आज टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, लेकिन उनके पास न तो लैपटॉप था न स्किल। वो सोचने लगे कि क्या ऐसा कोई ऐप, मोबाइल ऐप बन सकता है जो दुकानदार को बिना किसी पढ़ाई के भी डिजिटल बना पाए। बस वहीं से जन्म हुआ उसके आइडिया का स्मार्ट दुकान। एक ऐसा ऐप जो गांव और छोटे शहर के दुकानदारों को डिजिटल बिलिंग, पेमेंट और ऑनलाइन ऑर्डर लेने की सुविधा देता था। बिना इंटरनेट के, बिना अंग्रेजी के। कोडिंग नहीं आती थी तो सीखी। नरेंद्र को कोडिंग नहीं आती थी, लेकिन उसने 6 महीने तक दिन रात यूट्यूब पर, गूगल से कोडिंग सीखी। कई बार उसके बनाए हुए ऐप क्रैश हो जाते, डेटा उड़ जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन में पकोड़े बेचता, रात को लैपटॉप पर ऐप बनाता। रोज सिर्फ 4 घंटे की नींद, और वो भी एक टूटी हुई चारपाई पर। पहली सफलता, लेकिन मजाक नहीं थमा। जब उसने ऐप को पहली बार अपने मोहल्ले के किराना दुकानदार के फोन में चलाया और दुकानदार ने पहली बार डिजिटल बिल बनाया, तो नरेंद्र की आंखों में आंसू थे। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। लेकिन फिर भी लोग हंसते थे। मोबाइल ऐप से क्या होगा, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरा दिमाग खराब है। पर नरेंद्र को यह सुनना अब अच्छा लगने लगा था, क्योंकि वो जानता था कि जो भी दुनिया बदलते हैं उन्हें पहले पागल ही कहा जाता है। स्टार्टअप बूम और करोड़ों का टर्नओवर। 2021 में नरेंद्र ने अपने ऐप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया। कुछ सोशल मीडिया पेजों ने उसकी कहानी दिखाई, और देखते ही देखते हजारों लोग उसके ऐप को डाउनलोड करने लगे। 3 महीने में उसके पास 50,000 यूजर थे। 6 महीने में उसे एक एंजल इन्वेस्टर से 10 लाख की फंडिंग मिली। 2023 तक उसकी कंपनी की वैल्यू 20 करोड़ रुपए पार कर चुकी थी। आज उसका ऐप देश के 150 शहरों में 5 लाख से ज़्यादा दुकानदारों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। वो अब भी वही है, लेकिन नज़रिया बदल चुका है। आज नरेंद्र जब अपने गांव जाता है तो लोग उसे देखकर कहते हैं, देखो ये वही लड़का है जिसे हम पागल कहते थे। उसने कोई बदला नहीं लिया, किसी से नफरत नहीं की, बस काम से जवाब दिया। उसकी कंपनी की टैगलाइन है, पागलपन में ही क्रांति है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर लोग आपको पागल कहें तो डरिए मत। शायद आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। नरेंद्र ने खुद को गढ़ा, बिना किसी डिग्री के। अगर इरादे साफ हैं और मेहनत सच्ची है तो जमाना आपको सलाम करता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपने विचार जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ऐसे ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसे ही नई वीडियो, नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए मोटिवेशन एंड की किरण। थैंक्स, टिल देन, बाय बाय।